हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाया जो एक अजूबा है, यानी कि उस मंदिर में एक जीता जागता देवता बैठा है। देवता कहते हैं किसी की भी बुराई को हरने वाला, एक मनोकामना पूर्ण करने वाला, यानी कि जो तीन लोक का स्वामी है, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान, उसे दिखाने वाला। उस मंदिर में जाकर पूरी दुनिया के इंसान एक एक मनोकामना मांगेंगे तो उनकी पूर्ण होगी। ऐसा विश्व प्रसिद्ध मंदिर जय गुरुदेव नाम योग साधना मथुरा में है। तो आज पूरी दुनिया का इस वर्तमान कलयुग में कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने और दादा गुरुजी ने बड़ी अपार दया करके जीवों पर दया की, जिससे कि ये मन तीन लोक का स्वामी जो अंतर्दृष्टि से दर्शन देता है, मनुष्य शरीर में उसके बड़े लाभ होते हैं। आज वर्तमान युग में एक समाज में प्रश्न उठता है कि सच्चा गुरु कौन है। अरे एक बिल्कुल सटीक पहचान है जो अंतर्दृष्टि में तीन लोक के दर्शन करा दे। एक लिंग लोक कहते हैं जिसमें भूत प्रेत होते हैं। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तो भूत प्रेत की बेअधाराएं समाप्त हो जाएंगी। जय गुरुदेव बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा और कल्याण करेगा। गुरु महाराज ने प्रार्थनाएं बताई, प्रार्थनाओं ने बताया साफ साफ स्पष्ट ज्ञान। सत्य गुरु तेरे चरणों के गरे धूल जो मिल जाए। पहले हमें ये सोचना चाहिए संसार में सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु यानी कि सत्य का गुरु, सत्य का मालिक, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने सारा जगत बनाया है, जिसने चिड़ियों को चहकाया है। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, यानी कि वो मनुष्य शरीर रूप धारण करके संसार में आता है और वो सतगुरु होता है, सत्य का मालिक। मतलब सत माने सत्य, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी कि अंधकार और प्रकाश का मालिक, उसे हम सतगुरु कहते हैं। पहले आप इस दुनिया में एक सतगुरु की निरख परख करिए, यानी कि जो इंसान को लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक दिखा दे, वो सच्चा सतगुरु है। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। जो भगवान है, जो तुम्हारा मन है, वो तीन लोक का मालिक है, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक। उसने इंसान को बनाया है कर्मों के अधीन होकर। जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यानी कि जो जैसा कर्म करता है वो फल देता है, वो प्रारब्ध जोड़ के भेजता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, केवल एक सद्गुरु के अलावा, जो तुम्हारा प्रारब्ध को खत्म कर दे। तीन कर्म होते हैं। एक क्रियामान कर्म, जो इस संसार में जब से बच्चा पैदा होता है जब तक अंत समय आता है क्रियामान कर्म करता है। एक होते हैं संक्षिप्त कर्म, उसी बीच में अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे बुरे कार्य करते हैं, वो संक्षिप्त मतलब इकट्ठा होते हैं। उनके द्वारा ही हमें 4 खाने 84 में जाना होता है, देवी देवताओं में जाना होता है, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष में जाना होता है। यानी कि गुरु के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही शरीर मिलता है। फिर है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कहते हैं जिससे ये हमारा मनुष्य शरीर बना है। जैसे हम 100 साल जीवन जीते हैं तो 50% तीन लोक के स्वामी निरंजन भगवान का ये उद्देश्य है कि जो तुम्हें भोगना है वो भोगना पड़ेगा। निरंजन भगवान तीन लोक के मालिक हैं। उसके बाद आप अगर 5 लोक के मालिक के पास चले जाओगे, यानी कि सत गुरु के पास चले जाओगे, तो वो तुम्हारा 3 लोक के मालिक के कर्म कर्जे खत्म कर देगा।
यानी कि वो तुम्हें मात्र 10% भोगने पड़ेंगे। वो 10% न शरीर को हानि होती है, न मन को हानि होती है, न आत्मा को हानि होती है। मालिक तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए। मालिक, मालिक कौन है? अरे शरीर का मालिक तो संसार है। घर परिवार समाज देश दुनिया एक दूसरे से संबंध हैं, तो एक दूसरे के सब मित्र और मालिक हैं। उसी प्रकार से मन का मालिक निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप जो यहाँ बैठे हैं एक तत्व के रूप में, और जो आत्मा है वो परमात्मा का मालिक है। तो शरीर के मालिक माँ बाप, मन का मालिक भगवान और आत्मा का मालिक परमात्मा। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ दाता यानी कि दुनिया बनाने वाले, अगर तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए। यानी कि जो हमारे प्रारंभ में लिखा है वो किस्मत गुरु के चरण कमलों में जाकर बदल जाती है। चरणों में तेरे दाता नित रहमत बरसते हैं। चरणों में तेरे दाता नित रहमत बरसती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों ये स्थूल संसार है, अगर अंतर में जाओगे, दिव्य दृष्टि में जाओगे, तीसरे नेत्र से देखोगे तो वहां प्रकाशवान संसार है। इन चरम आंखों से ये दुनिया दिखाई देती है। तीसरी आंख जो दिव्य दृष्टि में निरंजन भगवान बैठे हैं, वहां से ऊपर के लोकों की रचना साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये एक बूंद का संसार है, और परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के द्वारा जब 2 बूंद का संसार होता है, जो हमारे कर्मों में लिखा है उसका खाता भगवान के घर से फाड़ दिया जाता है। तो हमें गुरु के अधीन होकर 3 कर्म करने पड़ते हैं, सत्संग, सेवा और भजन। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए। एक बूंद जो मिल जाए यानी कि जब तुम्हारा तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? इस संसार में 5 तत्व 3 गुण का शरीर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इनमें इंसान की आत्मा फंसती नहीं है, ये मन भाग दौड़ नहीं करता, और ये शरीर भी निरोगी होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो गुरु को पाने पर, सदगुरु को पाने पर आत्माओं का कितना बड़ा सौभाग्य है। मालिक तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए। बार बार सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव ने नारा दिया, सारे देश के लोग, दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाओ और अपना घर देखो। अपना घर कहते हैं संसार में शरीर का घर है, इसे अच्छे तरीके से व्यतीत करो, तोड़ फोड़ आंदोलन मत करो। और मन का जो घर है, 3 लोक, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार उसे देखो। मात्र 2.5 घंटे समय निकालकर और अपने घर परिवार का काम बड़ी आसानी तरीके से करो, जिससे कि शरीर में, आत्मा में, मन में कोई दुविधा ना आए। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ, जब ये शरीर, जब ये मन, जब ये आत्मा उन लोगों को देखती है, आत्मा मन कहता है और आत्मा कहती है सच कहता हूँ दाता, तैने ही ये दुनिया बनाई है, तेरे ही बनाई के कारण ये पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े अंडखंड ब्रह्मांड तेरे द्वारा ही चलायमान है। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। तू नजरों से मत गिराना, यानी कि इंसान होता है, 3 कर्म करता है, एक अच्छे कर्म करता है, एक बुरे कर्म करता है, एक आध्यात्मिक कर्म करता है। हे दुनिया बनाने वाले, तू मुझे अपनी नजरों से कभी दूर मत करना, क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत नहीं जो अच्छे बुरे और आध्यात्मिक को समझ सके।
गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना। गुरुदेव मेरे प्यारे यानी कि अंधकार की जानकारी रखने वाले, प्रकाश की जानकारी रखने वाले, हे देव तुल्य इंसान, हे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव, आप मेरे पर दया करना। सदगुरु दया करना। सभी धर्मों का मालिक एक, जो मनुष्य शरीर में आता है और अपने सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। सह शरीर का मतलब जो मनुष्य रूप होता है, वो शरीर होता है, उसकी मृत्यु आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यानी कि जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु जो ये मनुष्य शरीर जिससे हम साधना करते हैं, गुरु जी की युक्ति के द्वारा, नाम मंत्रों के द्वारा, योग साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब इंसान साधना करता है तो ये शरीर भी अजर और अमर हो जाता है। क्योंकि ये लिंग लोक में अजर और अमर हो जाता है, क्योंकि हमारा एक शरीर लिंग लोक में है, दूसरा शरीर सूक्ष्म लोक में है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब आप यहाँ साधना करोगे तो मैं संसार में भी तुम्हारे सामने रहूंगा, सत्संग सेवा भजन बताऊंगा, और जब आप लिंग लोक में जाओगे तो मैं वहां भी आपको मिलूंगा, इसी शरीर से मिलूंगा। जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो तुम्हारा मददगार तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। जब हम इस संसार में जय गुरुदेव नाम का सुमरन करते हैं, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, जय गुरुदेव नाम का गुणगान करते हैं, तो हमारी अंतर्दृष्टि अंतर में बनती है, जो लिंग लोक होता है। तीसरा शरीर सूक्ष्म लोक शरीर है, जो देवी देवताओं का होता है। बाबा जी ने कहा, जब तुम देवलोक में यात्रा करोगे तो मैं आपको उधर भी मिलूंगा, और जब आप कारण लोक में जाओगे जहां तीन लोक के स्वामी के दर्शन होते हैं तो मैं वहां भी मिलूंगा। अरे यही मनुष्य शरीर सह शरीर चारों शरीरों में चला जाता है। तो ये योग साधना का फल है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भजन करो। इस संसार में भजन करने का मतलब है आना और जाना। अपने शरीर को, इस शरीर को निरोगी करो, लिंग शरीर को निरोगी करो, सूक्ष्म शरीर को निरोगी करो, और कारण शरीर को निरोगी करो। आत्मा अजर अंश रूप अविनाशी। आत्मा का जो अंश है, रूप है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतनी आसान युक्ति बताई। अपने घर परिवार समाज का, देश दुनिया का सब कार्य करो। 22 घंटे 2 घंटे का समय निकालकर 1 घंटे भगवान के नाम का, 1 घंटे उस परमात्मा के नाम का समय दे दो, जिससे कि ये आत्मा जाग जाए। जैसे हम संसार में जागकर इन चरम आंखों से, इस शरीर से घर परिवार समाज देश दुनिया का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा अंतर में काम भी करती है। दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। एक दरबार इस संसार में होता है। महापुरुष जब आते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जब आए तो 1952 से लेकर 2012 तक एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया, जहां सभी धर्मों की एक मनोकामना पूर्ण होती है। अरे तो जहां एक मनोकामना पूर्ण होती है तो बिना देरी किए उस मंदिर का लाभ उठाएं। एक मंदिर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने खितौरा में बनवाया, जहां के अमृत जल मिलता है। करनी करो मार मंडालो, अगर ऐसी करनी करो गुरु महाराज के अनुसार, जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं, उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं जो सभी धर्मों का एक है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।